बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ज़ूलॉजी मिलर एंड हार्ले से जो चैप्टर रिप्टाइल्स है उसमें से जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है क्लाडिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द एमनियोटिक लिनिएज। इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल क्लास में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, क्लाडिस्टिक इंटरप्रिटेशन के मुताबिक जो एमनियोटिक लिनिएज है ये मोनोफाइलेटिक है। मोनो मीन्स होता है सेम, वन या कॉमन, ठीक है। यानी कि इनके जो फोर फादर्स हैं, इनके जो अंसेस्टर हैं वो कॉमन है, वो सेम ही है, वो एक ही है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है जो ए है वो अंसेस्टर को या फोर फादर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी जो प्रोजेनी है यानी कि जो डिसेंडेंट है बी, सी और डी। बी, सी और डी जो हैं वो उसके जो फोर फादर्स हैं, जो उसके जो इंसेस्टर हैं ये कॉमन ही हैं, तो इस वजह से ये मोनोफाइलेटिक लिनिएज को शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये बताया गया है आपको कि जितने भी ये बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं उनके जो फोर फादर्स हैं वो सेम है और वो फोर फादर्स जो हैं वो अंसेस्टर हैं। यानी कि बर्ड्स और मैमल्स के जो अंसेस्टर हैं वो कॉमन है और कॉमन अंसेस्टर में कौन आता है? रिप्टाइल्स आते हैं। या हम यूं भी कह सकते हैं कि जो बर्ड्स और मैमल्स हैं वो रिप्टाइल से ओरिजिनेट हुए हैं। तो इसमें जो रूल्स हैं क्लाडिस्टिक एनालिसिस के, उनके मुताबिक जितने भी डिसेंडेंट होते हैं मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर के, उन्हें एक टेक्सोन, पर्टिकुलर टेक्सोन में मौजूद होना चाहिए। और या हम ये भी कह सकते हैं कि क्लाडिस्टिक एनालिसिस के रूल्स के मुताबिक जितने भी मतलब हम कह लें कि कॉमन एंसेस्टर के जितने भी डिसेंडेंट होंगे वो एक पर्टिकुलर टेक्सोन में मौजूद होते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल क्लास रिप्टाइलिया में बर्ड्स और मैमल्स जो हैं उन्हें अलग अलग रखा गया है, भले ही वो उनका जो एंसेस्ट्री है यानी कि उनके जो फोर फादर्स हैं वो कॉमन है यानी कि रिप्टाइल्स हैं। क्लाडिस्टिक इंटरप्रिटेशन के मुताबिक जो रिप्टाइल्स हैं उन्हें उनके क्लोजेस्ट रिलेटिव यानी कि डायनासोर के साथ होना चाहिए और जो मैमल्स हैं उन्हें उनके क्लोजेस्ट रिलेटिव्स यानी कि साइनेप्सिड रिप्टाइल्स के साथ होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स की। एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स जो है वो क्लाडिस्टिक इंटरप्रिटेशन के साथ एग्री नहीं करती। उनका कहना ये है कि जो बर्ड्स और मैमल्स हैं उनके अपने अपने इम्पोर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल, बिहेवियरल और इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, यानी कि फीदर्स और एंडोथर्मी मौजूद है बर्ड्स में और हेयर, मेमरी ग्लैंड्स और एंडोथर्मी मौजूद है मैमल्स के अंदर। तो इस वजह से जो मैमल्स हैं और जो हैं बर्ड्स, उन्हें अलग अलग यानी कि सेपरेट क्लासेस के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो ये इस तरह से ये इन दोनों के जो हैं नज़रियात, जो आइडियोलॉजी इसकी है, जो इसके मतलब आइडियाज़ हैं वो अलग अलग हैं, एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स के और क्लाडिस्टिक इंटरप्रिटेशन के। इस वजह से आपको ये जो बुक में डायग्राम दिखाई गई है 20.3 ये रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे अगर आप नीचे जो सर्कल नज़र आ रहा है उस पर देखें कि जितने भी ये हमारे पास मौजूद हैं बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इनकी कोई भी अंसेस्टर जो है ये अभी तक डिफाइन ही नहीं किए गए, क्योंकि अभी दोनों के जो नज़रियात हैं उसमें इख्तलाफ मौजूद है, तो अभी इस पे काम हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे 3 ग्रुप्स दिखाए गए हैं, नेप्सिडा, डायप्सिडा और साइनेप्सिडा। उसमें जो साइनेप्सिडा है उसमें आप देखें तो आपको मैमल्स दिखाए गए हैं और जो एनेप्सिडा है उसमें एक ही आपको ग्रुप दिखाया गया है, टेस्टोडिन्स दिखाए गए हैं आपको। और इसी तरह से बाकी जो है उन्हें आर्कोसोरिया में और लेपिडोसोरिया के अंदर रखा गया है। तो इसके जो फोर फादर हैं वो अभी भी डिफाइन नहीं किए गए, क्योंकि अभी ये बात क्लियर ही नहीं हुई कि इनके जो कॉमन इंसेस्टर हैं भी या नहीं। तो इस वजह से ये जो डायग्राम है ये आपको इसी तरह दिखाई गई है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।